थोड़ा दूर से अगर आप एक्सट्रीम एग्जॉस्ट नोट को सुनते हो, इट साउंड्स डीप, क्लीन एंड कैरीज अ रिफाइंड ग्राइंड। ना ज़्यादा लाउड, ना ज़्यादा सॉफ्ट, बस एक परफेक्ट बैलेंस। इंजन का साउंड एग्जॉस्ट के ऊपर कभी भी ओवरपावर नहीं करता। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट जब आप इंजन को ध्यान से सुनते हो, इट सेज समथिंग। कुछ नोटिस किया? थ्रॉटल के सडन ड्रॉप होने पे एक हल्की सी मेटेलिक स्प्रिंग जैसी ट्रिंग करके साउंड आती है। जैसे कोई स्प्रिंग को खींच के अचानक छोड़ दिया हो, एक ब्रीफ हार्मोनिक साउंड। अब देखो, ये साउंड सिर्फ इसी सिचुएशन में आता है। आई मीन ओनली इन न्यूट्रल, स्पेसिफिक आरपीएम रेंज, ओनली व्हेन थ्रॉटल ड्रॉप सडनली। अगर इसी सेम कंडीशन में मैं बाइक को गियर में डाल दूँ तो ये साउंड कम्प्लीटली डिसअपीयर भी हो जाता है। दैट मीन्स ये ड्राइव ट्रेन या क्लच रिलेटेड इशू नहीं है, मोर ऑफ अ हार्मलेस मैकेनिकल कैरेक्टर, काम चेन, थ्रॉटल रिबाउंड और इंटरनल हार्मोनिक्स। तो क्या ये इरिटेट करता है? बिल्कुल नहीं। इंजन के टोन में ब्लेंड हो जाता है, लाइक सम बाइक्स गिव अ स्लाइट विसिल और वाइन बट स्टिल साउंड रिफाइंड। क्या ये कोई इशू है? देखो, अगर ये साउंड कंसिस्टेंटली सभी एक्सट्रीम 250R यूनिट्स में प्रेजेंट हैं तो इसे इंजन का एक इनहेरेंट कैरेक्टर माना जा सकता है, मतलब एक ऐसी अकॉस्टिक सिग्नेचर जो डिज़ाइन के अंदर होती है। बट अगर ये साउंड सिर्फ कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स में लिमिटेड है तो फिर ये मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस, असेंबली वेरिएशन या कंपोनेंट फिटमेंट पे डिपेंड करता है। नॉट नेसेसरली अ फ्लॉ बट डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंड पॉइंट। सो इज इट अ डील ब्रेकर? नो, क्योंकि एक तो ये साउंड बहुत लाइट है, अगर आप इतना डिटेल में चेक ना करो तो शायद कभी सुनाई ही ना दे। मुझे भी तभी सुनाई दिया जब मैं एक्सट्रीम 250R और NS 400G के इंजन कैरेक्टर को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा, सिर्फ इस एक सिनेरियो के अलावा ये साउंड कभी और सुनाई भी नहीं देता, वरना ही राइडिंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस पर कोई इम्पैक्ट आता है। देखो यार, हर अनयूजुअल साउंड एक इशू नहीं होता, लेकिन हर इशू एक साउंड के रूप में शुरू होता है, इसीलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया। इन शॉर्ट, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, नॉट अ डिफेक्ट, बट अ डिटेल। इसके बाद मैंने दूसरा वियर्ड नॉइज फ्रंट सस्पेंशन से सुना। जब बाइक स्मॉल स्टोन्स पे चढ़ रही थी, एक लाइट फ्लूइडिक और स्क्वीजिंग साउंड जैसा कुछ सुनाई दे रहा था। अगर आपने कभी साइकिल में हवा भरा हो तो जिस तरीके से बाईसाइकिल पंप को पुश करने पे साउंड आता है ना, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी फील हो रहा था, बट बहुत मिनिमल। मतलब अगर क्लियरली कहूँ तो ये जो साउंड कभी कभी आ रहा है ESD से, वो असल में सस्पेंशन के अंदर जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है ना, उसी का मूवमेंट का है। जब बाइक हल्का ऑफ रोड सर्फेस पे जाता है तो ऑयल डैम्पिंग वाल्व्स के थ्रू फोर्सफुली पास करते हैं और उसी टाइम एक हल्की सी स्क्वीज जैसा साउंड सुनाई दे रहा है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? ये बता रहे हैं कि ये कोई इशू नहीं है, बल्कि ये वर्किंग इंडिकेशन है कि सस्पेंशन अपना काम कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि डैम्पिंग क्वालिटी थोड़ी एवरेज है और बेटर हो सकती थी। हालांकि हाईवे पे एक्सट्रीम कभी भी अनस्टेबल फील नहीं होता, इवन एट टॉप स्पीड। लेकिन जब आप ऐसे हल्के फुल्के ऑफ रोड पाथ पे लेके जाते हो तो फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा रिजिड और स्टिकी सा फील देता है। मतलब इट्स रिलायबल बट नॉट सुपर प्लस। अगर डैम्पिंग थोड़ी और स्मूथ होती तो ऑफ रोड कम्फर्ट भी नेक्स्ट लेवल हो जाता। वही अगर मैं रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो वो परफेक्ट है, स्मूथ, नो कंप्लेंट। सो ऑल ओवर फ्रंट सस्पेंशन क्वालिटी इज़ 8.2 आउट ऑफ 10 एंड फॉर रेयर 10 आउट ऑफ 10। अनदर नोटिसेबल साउंड आता है टैंक पैनल और बैटरी कंपार्टमेंट से, जिसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। जब आप बाइक को पुल करोगे एक बजिंग साउंड फील होगा और उसका रीज़न है ये लूज बैटरी कंपार्टमेंट। अब देखो, अगर आपको रियलिटी बताऊं तो ये कंपनी से टाइट फिटेड ही आते हैं। प्रॉब्लम सर्विस सेंटर में है, बाइक में नहीं। अगर आप इस पैनल को ध्यान से देखो तो इसको ओपन या क्लोज करने के लिए सिर्फ एक बोल्ट को एडजस्ट नहीं करना है। पैनल के नीचे 4 हुक भी हैं, तो बोल्ट को निकालने के बाद इसको सॉफ्ट हैंडेडली थोड़ा आगे की तरफ पुश करके खींचना होता है, तब ये बाहर आता है। एंड सेम क्लोज करने के लिए पहले हुक को अपनी जगह पे बैठाना होता है, जिसके लिए थोड़ा पीछे की तरफ पुल करना होगा, तब जाके बोल्ट को टाइट करना है। और अगर गलती से भी इसमें से कोई एक हुक टूट गया तो नॉइस गारंटी है, फिर फेविक्विक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब देखो, इस पैनल को अच्छे से फिक्स करने के बाद भी मुझे वो बजिंग साउंड फील हो रहा था, बट पहले से थोड़ा कम था। इस साउंड को कम्प्लीटली डिसअपीयर करने के लिए आप इस पैनल के हर एक कोने पर डबल सेलेड टेप का यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि कोई भी हुक ना टूटे।
सो ऑल ओवर बाइक में 3 वियर नोजेस हैं टू कन्फर्म 1 बॉर्डर लाइन। एक्सट्रीम में 2 सिनेरियो पे वाइब्रेशन फील होता है। अगर फर्स्ट सिनेरियो की बात करूं तो लेट्स सपोज कि आप सिटी में 4th गियर पे राइड कर रहे हो, फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि आपको बाइक धीरे करना पड़ता है। अब वहाँ पे आपने बाइक को तो धीरे कर लिया, बट अगर डाउन शिफ्ट नहीं किए और फिर सेम गियर पे ही लो आरपीएम से बाइक को पुल कर दिया तो वही एग्जैक्ट सिचुएशन में आपको एक्सट्रीम 250R के राइडरशिप पे 1 से 2 सेकंड के लिए एक हल्की सी बज फील होती है, और कुछ से जब आरपीएम और गियर मिसमैच हो जाते हैं। अब देखो, ये बाइक की गलती नहीं है, यहाँ राइडर की गलती है। जब आरपीएम और गियर मिसमैच होते हैं उस टाइम पे इंजन ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। इंटरनल स्ट्रेस माइनर वाइब्रेशन में बदल जाते हैं और वही बॉडी पैनल पे फील होता है। इन शॉर्ट, एक्यूरेट गियर शिफ्टिंग एंड आरपीएम मैचिंग आर क्रिटिकल, नॉट जस्ट फॉर स्मूथर परफॉर्मेंस और बेटर माइलेज बट ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म इंजन हेल्थ। अगर आप अपनी बाइक को सही से ऑपरेट करते हो तो उसकी लाइफ 5 से 10 साल तक और एक्सटेंड हो जाएगी। एंड दूसरा सिनेरियो है हाई स्पीड। 120 किलोमीटर पर आवर या उसके ऊपर जाते वक्त फुट पे एक माइनर वाइब्रेशन फील होता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर गियर शिफ्ट्स एंड आरपीएम प्रिसाइज हों तो ये वाइब्रेशन आपको इरिटेट नहीं करेंगे। लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ सिंगल सिलेंडर इंजन। अगर ये अपनी लिमिट से ऊपर जाके आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हल्का सा वाइब्रेशन फील होना नेचुरल है। चाहे इंजन कितना भी वेल ट्यून्ड हो, फिजिक्स को चीट नहीं किया जा सकता। हीरो ने वाइब्रेशन मैनेजमेंट के मामले में पहला अच्छा काम किया था मैविक 440 पे एंड दूसरा यहाँ एक्सट्रीम 250R पे, और वो फील होता है। सो ओवरऑल आई विल रेट द वाइब्रेशन मैनेजमेंट 9 आउट ऑफ 10। बाइक ने काफ़ी कंट्रोल्ड एंड रिफाइंड एक्सपीरियंस दिया, स्पेशली फॉर अ सिंगल सिलेंडर सेटअप। वेल, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, लेट्स जस्ट व्हाट वी सी टुगेदर साइलेंटली। ऑब्जर्व एवरी पैनल, every detail without any words. Ready?
वेल मैंने ये सारी रेटिंग्स रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन और पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे दिए हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है या रेटिंग्स डिफरेंट लगती हैं, फील फ्री टू ड्रॉप योर ऑन रेटिंग चार्ट इन द कमेंट्स। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव। ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ।